नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए दोस्तों, और शरीर स्वस्थ रहेगी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आइए इसी के साथ आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं, जो आजकल हम लोग कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। दोस्तों, उसका 5वां भाग है और इसके पहले हम लोगों ने 4 भागों में इसका अध्ययन कर चुका है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसे एक बार अवश्य ही पढ़ें। और आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता है, जो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने अमरत्व की बात की है, लेकिन चाहे जो भी चीज़ हो, जो आदमी किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, दृढ़ संकल्प रहता है अपने लक्ष्य के प्रति, वो ज़रूर ही अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मन में दृढ़ संकल्पित और अडिग होना चाहिए। दृढ़ संकल्प और अडिग होके हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अडिग रहें। और इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतल पर आधारित है। से अभिज्ञान शाकुंतलम लेके हाजिर हुए हैं, जो आजकल हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं, जो ये हमारा 5वां भाग है। और इसके पहले हम लोग 4 भागों में अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को व्याकरण पढ़ते हैं, और जो है बृहस्पति, शुक्र, शनि को साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य में हम लोग आजकल शाकुंतल को पढ़ रहे हैं, जो कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, विश्वविख्यात नाटक दोस्तों, उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख पात्रों को देख लिया था, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र हैं। और आज हम लोग अन्य पात्रों को देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अन्य पात्र और कौन कौन है। तो ये है माघवा शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो ये पूछ भी सकता है पेपर में कि माघवा किसे कहते हैं। माघवा इंद्र को कहते हैं, इंद्र के लिए आया है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा और दुष्यंत के मित्र हैं। दुष्यंत के मित्र और देवताओं के राजा इंद्र हैं दोस्तों। उसके बाद अन्य पात्र में दूसरा पात्र इंद्राणी है। इंद्राणी कौन है? इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। इंद्र के पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। उसके बाद जयंत है। जयंत तीसरा पात्र है, ये इंद्र का पुत्र है। कौन है दोस्तों? इंद्र का पुत्र है। उसके बाद कौशिक है। कौशिक कौन है? ये विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है। कहीं विश्वामित्र नाम ना दे के कौशिक नाम दे दे तो इसे याद रखिए दोस्तों। कौशिक किसे कहते हैं? तो कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं। ये शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं, यानी जन्म देने वाले पिता शकुंतला के विश्वामित्र हैं। और मेनका कौन है? मेनका शकुंतला की माता है और एक अप्सरा है। क्या है दोस्तों? अप्सरा है। ये स्वर्ग की अप्सरा है, जो इंद्र द्वारा भेजी गई थी। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए मेनका भेजी गई थी। तो उसके बाद जो है शकुंतला का जन्म होता है, और फिर मेनका उसे शकुंतला को छोड़ के चली जाती है। विश्वामित्र भी शकुंतला को छोड़ देते हैं, तो कण्व ऋषि को शकुंतला प्राप्त होती है। तो कण्व ऋषि ही उसके पालन पोषण करते हैं, इसीलिए पालक पिता और धर्म पिता कण्व को माना जाता है। और उनके जन्म देने वाले पिता विश्वामित्र हैं। कौन है? जन्म दाता कौन है? जन्मदाता पिता किसे माना जाता है? तो विश्वामित्र यानी कौशिक को कहा जाता है। दुर्वासा ऋषि कौन है? दुर्वासा कौन है दोस्तों? दुर्वासा एक ऋषि हैं, जो बहुत ही क्रोधित स्वभाव के ऋषि माने जाते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्हें अग्नि के समान कहा गया है। पिवंदा द्वारा कहा गया है कि अग्नि के समान हैं। कौन? दुर्वासा। तो शकुंतला को शाप देने वाले ये दुर्वासा ऋषि हैं। और एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दें कि नाटक में इन पात्रों का, जो अभी पात्र हम लोग पढ़ें, इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र होता है। इनका जो है सिर्फ नाम आता है, और इनके द्वारा नाटक में कोई
वाक्य नहीं कहा गया है और ना ही रंगमंच पे इन्हें मंच पे आमंत्रित किया गया है। मंच पे भी इन्हें नहीं दिखाया गया है, सिर्फ इनका नामों का उल्लेख मात्र बताया गया है। जो ये अन्य पात्रों को अभी हम लोगों ने देखा, बाकी जो ऊपर के पात्र थे तो उन पात्रों को रंगमंच पे भी दिखाया गया था, उनके द्वारा कहा गया शब्द, श्लोक आदि सब कुछ है। तो उसके बाद आइए देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी, चंद्रवंशी तथा दुष्यंत राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम और वियोग और क्या होता है, पुनर्मिलन वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है दोस्तों, इसको पहले ही बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी यानी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत और जो है विश्वामित्र और मेनका की जो पुत्री शकुंतला है, दोनों के प्रेम का वर्णन है और उनके वियोग का वर्णन और फिर यानी पुनः मिलन का वर्णन है दोस्तों। उसके बाद है कि शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। ये खूब पूछता है दोस्तों, हर एक सवाल में टीजीटी में तो अक्सर ही यहाँ से पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कहाँ से लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व है दोस्तों, ये आदि पर्व जो पहला पर्व है तो वहीं से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को कालिदास ने लेके वर्णित किया है। और कहीं कहीं पे ये पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी वर्णित है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो महाभारत के अलावा और कहाँ से लिया गया है। तो महाभारत के अलावा और कहाँ प्राप्त होता है, तो महाभारत के अलावा यह पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है दोस्तों, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है। उसके बाद है कि शाकुंतलम का नायक कौन है। शाकुंतलम का नायक कौन है, तो दुष्यंत है। दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदत्त नायक है, गुणों से युक्त है। क्या, धीरोदत्त नायक के गुणों से युक्त है। धीरोदत्त नायक में जो गुण होते हैं वो राजा दुष्यंत के अंदर प्राप्त है दोस्तों, इसीलिए इन्हें धीरोदात्त के रूप में वर्णित किया गया है। जो नायक हैं, जो अच्छे कोटि के नायक माने जाते हैं दोस्तों, धीरोदात्त कोटि में जो आता है वो, जैसे राम हो गए और दुष्यंत हो गए, तो ये लोग धीरोदात्त कोटि में आते हैं। नायकों की 4 कोटियाँ होती हैं दोस्तों, नायक की 4 कोटि होती हैं। इसको जब विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे ये संस्कृत साहित्य में या तो फिर इसी अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका में, तो इन कोटियों को बताया गया है, तो उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि जो दुष्यंत राजा दुष्यंत हैं धीरोदात्त कोटि के नायक हैं और जो है नायक की 4 कोटियाँ बताई गई हैं। उसके बाद है कि ये शाकुंतलम की नायिका जो है वो शकुंतला है, महर्षि कण्व काश्यप के आश्रम में पाली गई है और ये मुग्धा नायिका है। विवाह के पहले मुग्धा और विवाह के बाद स्वकीय नायिका हो जाती है दोस्तों। तो अभी ये क्या है कि शकुंतला कैसी नायिका है, तो मुग्धा नायिका है। और शकुंतला का प्रमुख रस, शाकुंतलम के प्रमुख रस कौन है, तो शाकुंतलम के प्रमुख रस श्रृंगार रस है, जिसमें संभोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ अंक में करुण रस का, शाकुंतलम के संपूर्ण में श्रृंगार रस है, उसके बाद चतुर्थ अंक में करुण रस है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। क्या, कालिदास ने 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास के द्वारा 24 छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या है, जो 39 श्लोकों में प्राप्त होता है। क्या, आर्या छंद। और तत्पश्चात वसंत तिलका है, जो 30 छंदों में प्राप्त होता है, यानी 30 श्लोक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं, सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में है दोस्तों। सबसे ज़्यादा श्लोक जो है 35 श्लोक 7वें अंक में है और कुल मिला के इसमें 196 श्लोक प्राप्त होते हैं। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी रीति है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति है और माधुर्य इसका क्या है, माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो रीति है वो कैसी है, वैदर्भी है और गुण कैसा है, माधुर्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसैनी और पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्रकृति का प्रयोग हुआ है। क्या, प्रकृति
प्राकृत का प्रयोग हुआ है किसकी, शौरसैनी और महाराष्ट्री। तो शौरसैनी किसके लिए हुआ है, तो गद्य के लिए, जो नाटक में गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, तो जो गद्य का भाग है, गद्य की जो कथानक है उसके लिए शौरसैनी, और पद्यों के कथानक के लिए पद्य जो कहे गए हैं यानी श्लोक जो कहे गए हैं, तो श्लोकों के लिए महाराष्ट्री प्राकृतिक का प्रयोग हुआ है। और महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मगधी बोलते हैं। क्या है, मगधी बोलते हैं किस अंक में, षष्ठ अंक में। कौन बोलता है, दोनों सिपाही और धीवर दोनों क्या बोलते हैं, मगधी भाषा का प्रयोग करते हैं। और शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अंतर्न्यास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा उपमा दी गई है, उसके बाद अंतर्न्यास अलंकार है दोस्तों। इसीलिए कालिदास को उपमा कालिदास से कहा गया है। और मेघदूतम में भी कालिदास ने भरपूर उपमा का प्रयोग किया है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुष्यंत की शकुंतला के अलावा दो रानियां और हैं। कौन कौन, हंसपदिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनसुईया और प्रियवंदा नामक दो प्रिय सखी हैं। कौन कौन, अनसुईया और प्रियवंदा। ये पात्रों का परिचय पढ़ते समय हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। तो शकुंतला की अनसुईया और प्रियवंदा नामक दो प्रमुख सखियां हैं दोस्तों। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम सर्वदमन, जो बाद में सम्राट भरत के नाम से जाना जाता है। उनके पुत्र का क्या नाम है, सर्वदमन है। शकुंतला का विदूषक माधव्य है दोस्तों, जो दुष्यंत का मित्र है। और पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है कौन, माधव्य। माधव्य जो है वो विदूषक है। क्या है, विदूषक है। और यह दुष्यंत का मित्र भी है। पहली बार ये द्वितीय अंक में इसे मंच पर लाया जाता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात हैं दोस्तों। क्या है, दुष्यंत के सेनापति के रूप में भद्रसेन को माना जाता है। पुरोहित किसे कहा जाता है, सोमरात को। इंद्र का सारथी मातली है। इंद्र का सारथी कौन है, मातली है। इंद्र का सारथी मातली है और दुष्यंत का सारथी सूत है। क्या है, सूत है। कौन कौन है दोस्तों, ये देखिए दोनों साथ में देख लीजिए। इंद्र का सारथी मातली है और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक कौन है, करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेके आता है दोस्तों। क्या है, दुष्यंत की माता का संदेश लेके कौन आता है, करभक लेकर आता है। उसके बाद है कि ये शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता मारीची कश्यप के आश्रम में रहती है। शकुंतला कहाँ रहती है दोस्तों, जो राक्षसों और देवों के पिता माने जाते हैं, प्रजापति यानी मारीची, जिनका नाम कश्यप है, उनके आश्रम में हेमकूट पर्वत पर उनका आश्रम है। हेमकूट पर्वत पर शकुंतला वहीं रहती है, वहीं निवास करती है। कब, जब राजा दुष्यंत द्वारा उसका त्याग कर दिया जाता है तो मारीची आश्रम में वो रहने लगती है। वह खानस, सारंगरव, सारद्वत, गौतम, नारद, हारित आदि महर्षि गणों के शिष्य हैं दोस्तों। इसको हम लोगों ने परिचय में पढ़ा भी है। महर्षि मारीची का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कण्व को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम क्या है, गालव है। गालव एकमात्र शिष्य है किसका, मारीची का। मारीच ऋषि का जो शिष्य है वो कौन है, गालव है। और वो वही आके बताता है कण्व से कि शकुंतला और दुष्यंत का पुनः मिलन हो चुका है। कहाँ पे, हेमकूट पर्वत यानी मारीची आश्रम में। षष्ठ अंक में धीवर क्या है कि षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक हैं, जो धीवर को पकड़ के ले जाते हैं। जो धीवर के पास राजा दुष्यंत की अंकित नाम अंकित की जो अंगूठी रहती है, उसे देखकर ये दोनों सिपाही उसे पकड़ते हैं और पकड़कर उसे राजा के साला एवं नगर रक्षा अधिकारी श्याल के पास ले जाते हैं। उसके बाद राजा का कंचुकी किसे बताया गया है, तो वातायन नामक जो राजा का कंचुकी है वह षष्ठ अंक में वसंतो उत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं पर भृतिका और मधुरिका को ऐसा करने से रोकता है। कौन,
ये कंचुकी रोकता है। जब वो लोग दो सखियाँ जो परिवृतिका और मधुरिका हैं वो दोनों बसंतो उत्सव की तैयारी करती हैं कि राजा दुष्यंत हर साल बसंत ऋतु में बसंत उत्सव मनाते हैं, तो उसकी तैयारी में लगी रहती हैं परिवृतिका और मधुरिका। तो उसे जाके कंचुकी वातायन मना करता है कि इस वर्ष जो है बसंतो उत्सव नहीं मनाया जाएगा। तो उसे रोकने वाला कौन है? कंचुकी है। कंचुकी को वातायन भी कहते हैं। और वेत्रवती कौन है? राजा की द्वारपालिका है दोस्तों। राजा की द्वारपालिका वेत्रवती है। यवनी एक अन्य सेविका है। और यवनी क्या है? राजा दुष्यंत की अन्य सेविका है। अदिति दक्षायणी मारीची की पत्नी तथा गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। इसको कल के वीडियो में हम लोगों ने पात्र परिचय पढ़ते हुए पढ़ा था दोस्तों। क्या है कि अदिति कौन है? दक्षायनी मारीच की पत्नी है। और गौतमी कौन है? तो गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। गौतमी एक सारंगरव और शार्दूल के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। कौन? गौतमी भी जाती है सारंगरव और शार्दूल के साथ। कहाँ? हस्तिनापुर। मारीच के आश्रम में सर्वदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी कौन है? सुव्रता। सुव्रता जो रहती है सुव्रता जो रहती है वो शकुंतला और सर्वदमन के साथ मारीच के आश्रम में रहती है। उसके बाद सानुमती शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो 6वें अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती है। और जिसे मेनका भेजी रहती है राजा की मना स्थिति जानने के लिए। तो जब वो अपने सेनापति और जो है अपने द्वारपालों के साथ बगीचे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं शकुंतला के बारे में और बड़े उदास मन से, तो उस समय सानुमती जो है उनकी बातों को जो है चुप होकर सुन रही होती है। तो ये सानुमती मेनका की सखी है। किसकी? मेनका की सखी है। मेनका कौन है? शकुंतला की माता है। शकुंतला की माता कौन है? मेनका है दोस्तों। तो उसके बाद है अगला है इंद्र का पुत्र। इंद्र के पुत्र के रूप में जयंत को जाना जाता है। जयंत कौन है? इंद्र का पुत्र है तथा पत्नी इंद्रायणी है। पौलमी और सची भी कहीं कहीं प्राप्त होता है। पौलोमी और सची भी इंद्राणी को कहते हैं। सुलभ कोपी ऋषि दुर्वासा। सुलभ कोपी असुलभ कोपी जो है जिन्हें क्या है? असुलभ कोपी दुर्वासा ऋषि हैं। अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। इन्हें किसको? अत्रि और अनसुईया के पुत्र को अनसुईया के पुत्र हैं। वे चतुर्थ अंक के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। क्या है? कौन शाप देता है? तो महर्षि ऋषि दुर्वासा देते हैं। इन्हें चतुर्थ अंक में जो है ये चतुर्थ अंक में शाप देते हैं। किसको? शकुंतला को। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। ये पूछा जाता है दोस्तों। महर्षि ऋषि का आश्रम कहाँ है? मालिनी नदी के तट पर है। और मालिनी नदी के तट पर ही विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर है। क्या जो है विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर है और महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है तथा मारीची का आश्रम हेमकूट पर्वत पर है। कहाँ? हेमकूट पर्वत पर है। ये तीनों सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है और विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर है। मारीची का आश्रम हेमकूट पर्वत पर है। कहाँ? हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीची का आश्रम है। दुर्वासा के शाप का असर पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब वो चौथे अंक में जाती है अपने पति के पास तो 5वां अंक शुरू हो जाता है। तो यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। कौन? 5वां अंक। जो जब उसे जो कहे रहते हैं शाप में दुर्वासा ऋषि की तुम जिसके याद में बैठी हो तुम्हें भूल जाएगा, उसी तरह भूलेगा जिस तरह से कोई मदमत आदमी पहले कही हुई बात को भूल जाता है। तो जो है राजा दुष्यंत के पास जब शकुंतला हस्तिनापुर जाती है तो राजा दुष्यंत सच में उसी तरह भूल जाते हैं और शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। यह घटना पंचम अंक में वर्णित है दोस्तों। पंचम अंक में वर्णित है। शकुंतला ने सची तीर्थ जो गंगा के तट पर स्थित है
में जल वंदना की जहाँ पे उसकी अंगूठी गिरी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि जल वंदना शकुंतला ने कहाँ की थी, तो सची तीर्थ में की थी। और इस तरह से भी पूछा जाता है कि शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी, सची तीर्थ में। कहाँ? सची तीर्थ में गिरी थी और जल वंदना करते समय गिरी थी। उसके बाद है तृतीय अंक में प्रिवंदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। कौन कहती है? प्रिवंदा। और ये भी पूछा जाता है कि शकुंतला को पत्र लिखने की सलाह कौन देती है, तो प्रिवंदा देती है। और शकुंतला ने कैसे लिखा था, तो नाखूनों से अपना प्रेम पत्र लिखा था और उसे फूलों में छिपाकर प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने की कोशिश करती है। कौन? प्रिवंदा। उसके बाद है दोस्तों नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा दुष्यंत राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय पहले अंक में जब राजा मृग का पीछा करते करते आश्रम में आते हैं, उस समय ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। तो जो ये भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आरंभ किस ऋतु से किया जाता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो आरंभ है वह ग्रीष्म ऋतु के समय किया जाता है। उस समय ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम अंक में नाटक के प्रारंभ में किया गया है। आश्रम का पीछा करते हुए जो है राजा दुष्यंत आश्रम में आप पहुँचते हैं दोस्तों। राजा पंचम अंक में हंस पदिका के संगीत की प्रशंसा करते हैं। किस अंक में? पंचम अंक में। ये भी पूछा जाता है कि हंस पदिका के जो गीत का प्रसंग किस अंक में आता है, तो ये पंचम अंक में आता है। तथा षष्ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाते हुए राजा बहुत ही दुखी और अफसोस करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं। और उसी पश्चाताप में और शकुंतला की याद में वे शकुंतला की और उनके सखियों का चित्र बनाते हैं। जब वो पहली बार मिले थे तो उस दृश्य को याद करके और शकुंतला उसकी सखियाँ जल को पौधों को जल दे रही थी, सींच रही थी, तो वही चित्र उनके सामने प्रकट होता है। तो उसी चित्र को वो जो है शकुंतला की याद में बनाते हैं। दुष्यंत षष्ठ अंक में धन मित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। क्या है दोस्तों? गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। जब एक व्यापारी होता है, एक धन मित्र नाम का व्यापारी होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद ये सारी संपत्ति उसके जो गर्भ में, उसके पत्नी के गर्भ में जो पुत्र पल रहा होता है उसे दे दिया जाता है। तो जो राजा दुष्यंत होते हैं वो भी इसी भाव में शोकवृत्त हो जाते हैं, यानी बड़े चिंतित होते हैं कि उनका कोई पुत्र नहीं होता है और उनके जाने के बाद या उनके राज्य को कौन संभालेगा, तो इसका भी शोक उन्हें रहता है दोस्तों। और यह है कि अगला क्या है कि दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मदार माला पहनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे इंद्र के मित्र हैं। कौन? राजा दुष्यंत इंद्र के मित्र हैं। तो जब ये जाते हैं उसके देवासुर संग्राम में और इंद्र को विजय प्राप्त होती है, उसके बाद फिर जब इंद्र ने अपना आधा सिंहासन दुष्यंत के लिए छोड़ देता है और उसके बाद राजा के सम्मान में उसे मदार की माला पहनाते हैं दोस्तों, मदार की माला पहनाते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि जो है ये गर्भवती स्त्री हैं और इनको अपने पास रखिए और जब तक इनका बच्चा नहीं हो जाता, मतलब प्रसव नहीं हो जाता, तब तक का सोमरात को कहते हैं कि अपने पास रखिए। तो शकुंतला वहाँ मना कर देती है कि सोमरात के पास नहीं जाएंगे और वो राजा को उनके जो पिछली कहानी रहती है उसको कहते हुए मूर्छित हो जाती है। तो मेनका उन्हें आके अब अदृश्य रूप में ले जाती हैं, हेमकूट पर्वत पर वहीं रहती हैं। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम के नांदी में यानी मंगलाचरण में की गई है दोस्तों। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है। तो ये रहा आज का हमारा
पाठ दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, अगले भाग में हम लोग अगले पाठ से शुरू करेंगे। तो आज यहीं तक। आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दीजिए और हमारा मार्गदर्शन करिए दोस्तों, ताकि हम इसमें कुछ सुधार। हाँ, नमः संस्कृताय दोस्तों।